मदाबा से वादी रम जाते हुए रास्ते में बहुत ज़्यादा फोग थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फोग है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह व खैर। अब सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं वादी रम में। वादी रम जाने से पहले हमें इनके ये टूरिस्ट सेंटर में खड़े हैं और यहाँ से हमने अपना लंच कर लिया क्योंकि इसके बाद हमने जाना है वादी रम में। वादी रम में हमारे 2 घंटे की जीप सफारी है। यहाँ से हमने अब टिकट ले लिया। अब टिकट लेके हम यहाँ से सीधा जाएंगे वादी रम। और वादी रम का इंट्रोडक्शन ये है कि आपको हॉलीवुड की मेजर मूवीज़ जो है वादी रम में शूट होती हैं और अभी भी इस टाइम पे जॉन विक चैप्टर 4 भी यहाँ पर वादी रम में आजकल में शूट हो रही है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग लिस्ट दिखाते हैं उन वीडियोस की जो कि इस वादी रम में शूट हुई हैं, ऑलरेडी शूट हो चुकी हैं। ओके जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये बड़ी फेमस मूवी है द मार्शियन, टाइगर रेड, जिन, अलादीन, जॉन विक चैप्टर 4, मून नाइट, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, SAS Who Dares Wins, Al Rawabi School for Girls, Hajan, टूरिस्ट सेंटर में जितने टूरिस्ट हैं वो जिस वक्त यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पर बुफ़े करते हैं और बुफ़े में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ के फेमस ऑलिव्स हैं और दूसरे खाने पीने की राइस और चाउमीन, ये सब चीज़ें इसके अंदर बुफे में लगी हुई हैं। और ये है जी रेस्टोरेंट और ये हैं वलीद भाई हमारे गाइड और ये है इनका काउंटर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये टिप की जगह यहाँ है, कोई वेजर्स को नहीं देता बल्कि यहाँ पर ही डाल के जाते हैं। जिस $1 अभी गोरा साहब डाल के गए हैं तो ये इसको खुद ब खुद डिवाइड कर लेते हैं। और ये हमारे शाह साहब। अब हम टूरिस्ट सेंटर से निकल के अपने वादी रम के कैंप में जा रहे हैं और वहाँ से शुरू होगा हमारा सफ़र जीप सफारी। जीप सफारी का हमारा सफ़र 2 घंटे का होगा जो डेजर्ट में होगी और आपको दिखाएंगे कि वो जीप सफारी कैसे होती है। अभी चलते हैं कैंप की तरफ। जी तो अभी हम लोग वादी रम में मौजूद हैं और आज हमारा वादी पहुंचने के बाद हम लोग जा रहे हैं 2 हॉर्स जीप सफारी के लिए। यहाँ पे जीप से मुराद होता है हाइलैक्स डबल कैबिन और ये अभी हाइलैक्स डबल कैबिन में हम लोग जा रहे हैं 2 हॉर्स की ड्राइव के लिए। और अभी हम लोग निकले हैं कैंप से और ये गाड़ी हमें स्लो 2 हॉर्स का विजिट करवाएगी वादी रम का। तो आप भी हमारे साथ साथ रहेंगे तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मुझे अभी भी हाई नेक और हाई नेक के साथ ये एक मोटी जैकेट पहननी पड़ी है ताकि मैं सर्दी से महफूज रह सकूं।
वैसे जैसे जैसे सूरज ढलेगा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी। तो हमारे गाइड के मुताबिक हमें अपने आप को फुल पैक करके जाना चाहिए। एक चीज मिसिंग है जो जब कभी आप लोग लेकर आए, वो है दुबई में जो डेजर्ट सफारी में और हमारे पाकिस्तान में जो बुजुर्ग लाल और ब्लैक माल रखते हैं, वो आप हमेशा अपने साथ लेकर आए। यहाँ पे 10 दिनार मतलब 4,000 रुपए का वो स्कार्फ मिलता है, तो उससे बेहतर है आप पाकिस्तान से लें, वहां पे 200 रुपए में मिल जाता है। रश कैसा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत इवन यहाँ पे बर्फ नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अभी धूप है और तो इस टाइम पे ये हालत है कि मैं इसने डबल जैकेट पहनी हुई है कि बहुत ज्यादा सर्दी है। और अब देखिए शाम को क्या होता है यहाँ पे, और हम इस वक्त अपने कैंप को बहुत पीछे छोड़ आए हैं और इस टाइम हम लोग डेजर्ट में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। यहाँ की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होती जा रही है। ये हमारा पहला स्टॉप आ गया है जी, और पहला स्टॉप था यहाँ पे मशरूब पेश किया जाता है, और उसके साथ ये जो जगह है इसको कहते हैं मशरूम। ये बिल्कुल मशरूम की तरह पत्थर बना हुआ है पहाड़, इसलिए इसको मशरूम कहते हैं। तो ये पहला स्टॉप हमारा वादिया रम में था, मशरूम पीक। क्योंकि इसकी शक्ल मशरूम जैसी है इसलिए इसका नाम मशरूम पीक है। और इसके साथ ही ये पहला कैंप है जहाँ पर फ्री मशरूब ऑफ़र किया जाता है, और साथ ही यहाँ पे कुछ सारे कपड़े और ये चीज़ें मौजूद हैं। Drink tea? Yes. Sugar, no sugar? Light sugar, brother. तो वादी रम का ये हमारा पहला स्टॉप था। यहाँ पे हमने पी यहाँ की टी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। जैसे हमारी मतलब पत्ती वाली चाय होती है, हम लोग तो बच्चों को सर्दियों में देते हैं, वही ये लोग चाय पीते हैं। दूध का यहाँ कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, लेकिन वो टी बहुत ही टेस्टी थी। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या है। हाँ, अब Photo? Up. Just a minute. तो इस पहले स्टॉप से होकर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। तो इधर आने का आइडियल टाइम भी दिसंबर से नवंबर से मार्च तक का है। इस गार का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया केव, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का गार। और इस जगह पीछे जो मैविश आपको पूरा पहाड़ दिखा रही हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आवाज 2 गुना होके आती है। इकोसिस्टम है जैसे चले मैविश, मैरियस, मैविश, वाह, ये 3 दफा आवाज यहाँ पे गूंजती है। और इसकी वजह क्या है? What was the reason? Echo. Echo at this place? Just because of mountains? Mountain. 2 mountains in the echo. मैविश,
कम से कम 4 दफा आवाज आगे से आगे जाती है इस जगह पे। वाह। और दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेस। और ये गार जो है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। या लॉरेंस ऑफ अरेबिया का गार, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का गार है ये। इसको गार को लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं। आपको गार अंदर से दिखाता हूं। वाओ, यहाँ पे इस एरिया में जो बुद्धू औरतें हैं, जब उनकी शादी होती है तो ज़ाहिर बात है उनके पास मेकअप के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर वो यहाँ पे आती हैं और आके यहाँ से इसको करती हैं और इससे ये मैंने अपने हाथ पे किया, मेकअप करते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी महविश के मुंह पर करके, तो ये हो गया महविश का, जो वहाँ पर ये रेड कलर की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उसकी जगह पर ये मेकअप हो गया। और दूसरी तरफ रह गया है, और चूंकि दूसरी तरफ चूंकि रह गया है तो दूसरी तरफ भी कर देते हैं। ये पहली हार्ट का निशान बन गया है। तो ये देखें, तो यहाँ की बदू औरतें जो हैं वो मेकअप के लिए आती हैं, मेकअप के लिए इस जगह पे आती हैं और यहाँ से मेकअप लेकर और वो मेकअप करती हैं, जैसे कि मैंने अभी महविश का किया। सही वाला किया। एक्स्ट्रा पिंक हो गई हैं। यहाँ पे अब कार्टून लग रही हैं, यहाँ पे मैंने किया इसलिए बेहतरीन। महविश, महविश। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉप और इस गार का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ओके जी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का गार हमने देख लिया और ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इस जगह की क्या खास बात है? वादी रम में ये हमारा तीसरा स्टॉप है और तीसरे स्टॉप पे जो सबसे खास बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि वादी रम में 2 तरह की मतलब रेत है, मिट्टी है, रेत है, मिट्टी रेत जो भी है वो 2 तरह की है। एक रेड है और एक येलो है। आप देख सकते हैं रेड और येलो में कोई मतलब वो पार्टीशन नहीं हुई। हमारे पीछे आपको सारी येलो सैंड नजर आ रही है और ये जो हमारे नीचे है ये ऑरेंज रेडिश सैंड है। तो ये 2 तरह की सैंड यहाँ पर पाई जाती है। ये वादी रम की एक और खुसूसियत है। यस, ये येलो सैंड आ गई है और अगर ये येलो सैंड देखें और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये है आपकी येलो सैंड और वो है आपकी रेड सैंड। तो वादी रम में 2 तरह की सैंड पाई जाती है।
और नीचे सनसेट होने वाला है। यहाँ पे दी मार्शियन मूवी जो है पिक्चराइज हुई थी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और इस जगह पे हॉलीवुड की दी मार्शियन मूवी पिक्चराइज की गई थी। यहाँ पर हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज पिक्चराइज हुई और यहाँ पर एक मैं विश इमरान मूवी भी इस टाइम पे पिक्चराइज हो रही है। तो ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है। और ये है वो जगह जहाँ पे मूवी पिक्चराइज की गई थी। और ये वो जिप लाइन है जो हॉलीवुड मूवीज में इस्तेमाल की जाती है। इन्होंने सारी यादगारें यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं। قول لي بريك يا سعد. انا اعلم عليك انزل معك بس تعال خلينا نفهمها. ما عليك. عمران this hand no it's the brake. Okay. Should I tighten? اوكي No problem here. This brake in the half and brake now. For brake? Third brake. हाफ में जाके अपने ब्रेक लगा दें। हाफ में? सब आपके साथ जा रहा है। ये भाई जा रहे हैं इमरान के साथ। 1 2 go. Brake now. No. It's no brake. No open brake. ये जो पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहा है माउंटेन, ये अगर आप दी मार्शियन मूवी देखें हॉलीवुड की, तो दी मार्शियन मूवी में ये पहाड़ बड़े क्लियरली दिखाया गया है। लेकिन मार्शियन मूवी में ये दिखाया गया है कि ये एक प्लैनेट मार्स है और वहाँ पर बंदा उतरता है। तो ये जो पहाड़ है ये दी मार्शियन मूवी में मार्स पिक्चराइज हुआ है उसका वो सीन। तो यहाँ पर मार्शियन मूवी का वो सीन पिक्चराइज हुआ है जिसको आप हॉलीवुड की मूवीज में देख सकते हैं। और ये वादी रम में है, जॉर्डन में है और आप इस यही वक्त समझ सकते हैं कि हम भी एक प्लेनेट पे आए हुए हैं। या और इस वक्त ये हमारे पीछे है। यहाँ पे सनसेट हो चुका है। ये मार्शियन मूवी वाला पहाड़ है और ये वादी रम है और ये इसके खूबसूरत पहाड़ हैं। इस जगह को ख़ास तौर पे देखकर लगता ही नहीं है कि आप किसी ज़मीन पे किसी सियारे पे हैं। ये ऐसे ही लगता है कि जैसे आप किसी मरीख पे हैं या मार्स पे हैं या किसी और प्लैनेट पे हैं। और इनफैक्ट ये जॉर्डन की सबसे खूबसूरत जगह है। तो अभी हम आपको द मार्शियन मूवी के सेट के ऊपर जहाँ पे लगा था वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्लोपी है। मैविश बहुत ध्यान से ओह माय गॉड ये वो जगह है जहाँ पे मार्शियन मूवी पिक्चराइज हुई थी। और ये बहुत फैंटास्टिक हमारा यस वेरी गुड। ये हमें यहाँ से उतार के लेकर आए और ये हमारा, इससे मुझे दुबई की डेजर्ट सफारी की याद आ गई। और यहाँ पे सर्दी बहुत तेज़ हो गई है और हवा बहुत ठंडी हो गई है। और हमारे भाई ने हमें पूरे सेट जहाँ पे लगा था उसका टूर करा दिया। अब जब आप मूवी देखेंगे द मार्शियन तो फिर आपको ये सारी जगह उस मूवी में नज़र आएंगी और साथ हम भी याद आएंगे। और ये वादी रम का ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है।
खड़े होने की वजह से, खड्डे ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा जाम होने की वजह से ये वीडियो जैसी भी आएगी, बट आएगी तो सही। The sunset. ये एक पत्थर है वादी रम में जिसको यहाँ का टाइटैनिक कहा जाता है, और ये टाइटैनिक की शेप में देखने में भी लगता है कि ये पत्थर नहीं, ये जहाज़ है जो पानी में जा रहा है, और इसकी शेप की वजह से इसको टाइटैनिक इन दी डेजर्ट कहा जाता है, और देखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी शेप बिल्कुल जहाज जैसी है पीछे तक, इसलिए इसको टाइटैनिक इन दी डेजर्ट कहा जाता है। और अभी हमारा वादी रम का ट्रिप ख़त्म हो गया है, और आप बिलीव करें कि इतना ज़बरदस्त मतलब ट्रिप लाइफ का मेरा पहला एडवेंचर है जो मुझे वादी रम में मज़ा आया है, वो इससे पहले कहीं नहीं आया था। अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम लोग अपने कैंप की तरफ वापस जा रहे हैं। ये हमारा खाना आ चुका है, और खाना देख के लगता है कि जैसे ये 2 लोगों के लिए नहीं 20 लोगों के लिए खाना है। पता नहीं, या तो ये हमें जिन में समझते हैं कि इतना खाना कैसे, या ये हमें अरबी समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदों का खाना जब भी आता है तो मैं एक सवाल इनसे ज़रूर पूछता हूँ, अखी इज़ इट 2? वी आर 2 not 20, we are 2 not 20, and they laugh, हंसते हैं, हा 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 हा। बट आप खुद क्वांटिटी देखें और क्वांटिटी देख के बताएं कि भाई ये तो हमारे वहाँ पे 6 बंदा खाना खा सकता। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इनके एपिटाइजर्स हैं, सैलड्स, पिकल, उसके बाद टमाटर की चटनी, पानी, उसके बाद रोटियाँ, कहवा, ये कौन खा सकता है सारे का सारा। ये हमारा कैंप है जी, जहाँ पे वादी रम में हम लोग रुके हुए हैं। इसको जबल रम कैंप कहते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये है हमारा कैंप। ये कैंप्स बने हुए हैं, पीछे भी बने हुए हैं, इधर भी बने हुए हैं, लेकिन चूँकि अंधेरा है तो जिस तरह का ये आपको वाइट कैंप नज़र आ रहा है, ये कैंप भी बिल्कुल उसी तरह का है। आपको कैंप विज़िट करवाते हैं अंदर से। हमारा कैंप का नंबर है 109। इस कमरे में ये फ्रिज है, ये हमारा लगेज पड़ा है, ये ऊपर से बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम है, और ये मैं हूँ, और ये डबल बेड लगा हुआ है। ये कॉफ़ी चेयर्स हैं, यहाँ से आप रात को बाहर देख सकते हैं। ये मैं हूँ, और ये शाह साहब हैं। और इसके साथ ही अंदर एक अदद अटैच वॉशरूम भी है। तो ये है यहाँ का वादी रम में जो कैंप्स हैं जहाँ पे आके टूरिस्ट रात को ठहरते हैं, ये उनके लिए बनाए गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं, बाहर बहुत शदीद सर्दी है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी गर्म भी हैं, और अंदर सब साजो सामान, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो ये एक बहुत फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो आसमान है, आसमान पर इस टाइम पे गैलेक्सीज नज़र नहीं आ रही हैं इस मोबाइल से, लेकिन आसमान बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारी गैलेक्सीज और मिल्की वेज आप देख सकते हैं।